अर्जुन ने बिना सोचे समझे कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने दरार को छुआ, एक तेज चमकदार रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। अगले ही पल वह खुद को एक अजीब और अनजान दुनिया में खड़ा पाया। ये दुनिया बिल्कुल अलग थी। चारों तरफ घना कोहरा था, आसमान में अजीब सी नीली और बैंगनी रोशनी थी और जमीन पर कोई परछाई तक नहीं थी। लेकिन वहां कुछ था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक हवा में हलचल हुई और सामने से एक लंबा, छायादार प्राणी प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका शरीर धुएं जैसा था, लेकिन उसकी मौजूदगी बेहद भारी लग रही थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, वह गहरी गूंजती आवाज में बोला। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं इस आयाम को बंद करने आया हूं। प्राणी हंसा, एक अजीब, डरावनी हंसी। जो एक बार इस दुनिया में आ गया, वो वापस नहीं जा सकता। अर्जुन ने पीछे देखा, लेकिन पोर्टल अब छोटा हो रहा था। अगर वह जल्दी कुछ नहीं करता, तो हमेशा के लिए यहां फंस सकता था। उसने जल्दी से विक्रम सिन्हा की डायरी निकाली और अंतिम पृष्ठ पढ़ने लगा। अगर तुम अंदर आ गए हो, तो वापस जाने के लिए तुम्हें इस दुनिया के स्रोत को नष्ट करना होगा। लेकिन यह स्रोत कहाँ था? अर्जुन ने चारों ओर देखा और उसे दूर एक पहाड़ी पर एक चमकती हुई संरचना दिखाई दी। यह वही जगह थी जहां से अजीब ऊर्जा निकल रही थी। वह तेजी से पहाड़ी की ओर भागा, लेकिन अचानक वह छायादार प्राणी रास्ते में आ गया। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अर्जुन ने देखा कि अयाम परिवर्तक उसके हाथ में अब और भी ज्यादा चमक रहा था। शायद यही उसकी कुंजी थी। उसने हिम्मत करके उसे प्राणी की ओर किया और एक तेज रोशनी निकली। प्राणी दर्द से चीखने लगा और धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। अर्जुन ने मौका नहीं गंवाया और पहाड़ी पर रखी संरचना तक पहुंचा। वहां एक बड़ा, काले पत्थर जैसा कुछ था, जिससे अजीब ऊर्जा निकल रही थी। अर्जुन ने डायरी में लिखे निर्देशों के अनुसार आयाम परिवर्तक का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने उसे पत्थर पर रखा, जमीन जोर से हिलने लगी। नहीं! छायादार प्राणी की गूंजती चीख पूरे आयाम में फैल गई। अचानक पोर्टल तेजी से खुलने लगा और एक तेज खिंचाव अर्जुन को अपनी ओर खींचने लगा। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपने शरीर को पोर्टल की ओर जाने दिया। जैसे ही उसने दरार पार की, एक तेज झटका महसूस हुआ। अर्जुन ने आंखें खोली। वह हवेली के अंदर था, लेकिन अब वहां कुछ भी अजीब नहीं था। न कोई धुंधला साया, न कोई दरार, न कोई रहस्यमयी ऊर्जा। वह उठा और उसने महसूस किया कि अय्याम परिवर्तक अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। विक्रम सिन्हा की डायरी के पन्ने भी खाली हो गए थे, जैसे उनका काम पूरा हो गया हो। अर्जुन ने हवेली को एक आखिरी बार देखा और बाहर निकल गया। अब उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ और उसने राहत की सांस ली।